नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग धारणीय वेगों के बारे में अध्ययन करेंगे और धारणीय वेगों को चरक से पढ़ने से पहले मैंने एक नोट्स बनाया हुआ है। इसका आप लोग अध्ययन कर लेंगे अगर तो इस अध्याय को पढ़ने के लिए आपको एक आसान हो जाएगा। ये जो है अध्याय 7वां अध्याय है। अधारणीय वेग हमने पढ़ चुका है, 13 होते हैं। अब धारणीय वेग 3 प्रकार के होते हैं। इसमें मानसिक वेग, वाचिक वेग और शारीरिक वेग, इन वेगों का आपको धारण करना है। इनके धारण से आपकी मानसिक स्वास्थ्य को फ़ायदा होगा। मानसिक और जैसे सोशल सामाजिक स्वास्थ्य को भी आपको बरकरार रखेंगे। तो मानसिक वेग कौन कौन से हैं, इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये 9 होते हैं। सबसे पहली बात, मानसिक वेग जो है 9 होते हैं और इसकी ट्रिक है अभी कोई सो लोभ रानी। एक ये मारवाड़ी शब्द है, एक मारवाड़ी वाक्य, अभी कोई सो लोभ रानी। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को बोल रहा है अभी कोई सो लोभ रानी, अभी कैसा लोभ है। इससे आप बना सकते हैं पूरा 9 का जो है 9 बना सकते हैं। तो मानसिक वेग धारणीय वेग हैं। पहला है अहंकार, मतलब अहंकार का आपको धारण करके रखना चाहिए। धारण मीन्स अपने अंदर ही रखना चाहिए, उसको बाहर प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। फिर अभी से है अभिद्या, दूसरे के सामानों को हड़पने की जो चेष्टा है वो। फिर कोई क्रोध, को से क्रोध, क्रोध की स्थिति बताई जा रही है, उसका भी आपको धारण करके रखना है। और ई से ईर्ष्या, सो से शोक, ल से लोभ, फिर है भ से भय, र से राग। राग में अगर राग थोड़ा राग हो तो ज़रूरी है, लेकिन अगर अति राग किसी से हो जाए तो ये घातक होता है। और नी से निर्लज्जता, इनका हमें धारण करके रखना चाहिए। मतलब इन्हें हमें प्रकट नहीं होने देना चाहिए। मतलब हमें निर्लज्जता बहुत अधिक प्रकट नहीं होने देना चाहिए। और अहंकार, अविद्या, क्रोध, ईर्ष्या, शोक, इन सबको हमें धारण करके रखना चाहिए, प्रकट अवस्था में नहीं लाना चाहिए। फिर दूसरा है वाचिक। वाचिक जो वेग है ये है 5। पूछता है वाचिक कितने हैं, तो 5। एक सेकेंड। तो वाचिक जो हैं 5 हैं। इसमें है कि अत्यंत कठोर शब्द आप अगर बोल रहे हैं। सूचक मीन्स होता है चुगली, अभी सब आएगा, चरक में आएगा, लेकिन इसको आप लोग को नोट कर लेना चाहिए। तीसरा है अनृत्य। नृत्य मीन्स होता है सच और अनृत्य मीन्स होता है झूठ बोलना। और चौथा रहा है अति मात्रा में बोलना, यह भी बहुत घातक है। अति मात्रा में बोलने से वात की बहुत वृद्धि होती है, मन अशांत हमेशा बना रहता है। पांचवा है अकाल वचन। और शारीरिक वेग अब आ रहे हैं। अकाल वचन मीन्स होता है कि जहाँ पे बोलने की आवश्यकता नहीं है, अनटाइमली टॉक, जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी वहाँ आपने बोल दिया और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ बोला ही नहीं। चौथा 4 हैं शारीरिक वेग, पर पीड़या, मतलब दूसरे को पीड़ा पहुँचाना। स्त्री भोग, पर स्त्री भोग भी एक प्रकार का शारीरिक वेग है जिसका धारण करके रखना चाहिए। आस्तेय ये होता है दूसरे के सामानों को चोरी करना या हड़प लेना ज़बरदस्ती। और हिंसा, इन सब से आपके मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को सहायता मिलती है। क्योंकि हेल्थ जो है केवल डिजीज़ का ना होना ये हेल्थ नहीं होता। हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ वेल बीइंग। तो हमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ, शारीरिक तो हो गए, अधारणीय वेगों का धारण नहीं करना चाहिए, उसी से क्लियर हो गया। लेकिन ये है मानसिक और सामाजिक। तो धारणीय वेगों को स्टार्ट कर रहा है। ईमांस्तु धारयेद वेगान हितार्थी प्रेत्य चेह च।
साहस साहसानाम अस्तानाम मनोवाक्य कर्मणाम। तो साहस से, मन से, वचन से, शरीर से के निंदित कर्मों के वेगों को रोकना चाहिए। अपने साहस से, मन, वचन, शरीर के निंदित कर्मों को हमें रोकना चाहिए। क्यों रोकना चाहिए? अभी आगे बताएगा कि क्यों रोकना चाहिए। क्योंकि बुरे मानसिक धारणीय वेग क्या क्या हैं, अब वही सब चीज़ें फिर से आपको बताई जाएंगी। लोभ, शोक, भय, क्रोध, फिर है अहंकार, मान, वेगान विधारयेत, नैर्लज्य, ये नैर्लज्जता, फिर है अतिराग, अतिरागाणाम अभिद्या यांश बुद्धिमान। अविद्या, इन सब का हमें धारण करना चाहिए। इन सबको हमें प्रकट अवस्था में नहीं लाना चाहिए। जैसे आपको कभी भी शोक अवस्था में नहीं आना चाहिए। अगर आ भी गए हैं तो उसको हमें एक प्रकार का कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत अधिक लोभ, अतिराग, अहंकार में भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो। ठीक है, इसके बाद आ रहा है दूसरा। अब सही हुआ कुछ? तो दूसरा है बुरे वाचिक धारणीय वेग। तो वाचिक धारणीय वेग मतलब बोलने वाले जो वेग हैं उनका हमें कैसे धारण करना चाहिए। वो कौन से हैं? तो पारुष्य अति मात्रस्य, बहुत ही पारुष्य में होता है बहुत कठोर, अति मात्रा में बोलना भी घातक होता है। और सूचक मीन्स होता है चुगलखोरी करना। सूचकास्य अनृतस्य, अनृत्य मीन्स होता है झूठ बोलना। तो झूठ बोलेंगे या चुगलखोरी करेंगे या बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करेंगे तो इनसे आपके सामाजिक स्वास्थ्य और आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसमें 5 गिनाए गए हैं। पारुष्य मीन्स होता है कठिन, बहुत मतलब कठोर, और अतिमात्रस्य, सूचक, अनृत्य, वाक्य अकाल युक्तस्य, अकाल युक्त वचन। वही जो मैंने नोट्स बनाया था उसी का यहाँ पे सिस्टम है। तीसरा है असस्त शारीरिक धारणीय वेग। तो ऐसे कौन से धारणीय वेग हैं? शारीरिक धारणीय वेग इसमें 4 हैं। सबसे पहले है कि परपीड़या, देह प्रवृत्तयः काचिद् विद्यते परपीड़या, मतलब दूसरों को पीड़ा पहुंचाना वाला कर्म जो भी हैं उन्हें हमें नहीं करना चाहिए। स्त्री भोगस्य आस्तेय हिंसाद्या, आस्तेय मीन्स होती है चोरी या फिर दूसरे चीज़ों को ज़बरदस्ती हड़पना, और हिंसा, इन सब का हमें धारण करके रखना चाहिए। अब इससे फ़ायदे क्या हैं? इनके धारण करने से फ़ायदे क्या हैं? पुण्य शब्दों विपापत्वा मनो वाक्य कर्मणाम, मन से, वाक्य से, कर्म से अपने इन सब को धारण करने से हमें धर्मार्थ कामान पुरुषः सुखी भुक्ते चिनोति च, मतलब जो भी आप जीविका के कार्य धर्म अर्थ काम कर रहे हैं वो सुखपूर्वक आपके होने लगेंगे अगर आप इन सब का जो है पालन करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, और चौथा है मोक्ष। तो मोक्ष में सहायता तो हो ही जाएगी अगर आपने 3 चतुष्कों का पालन कर लिया। तो ये मेंटल और सोशल मेडिसिन की तरह चरक संहिता ने इशारा दिया हुआ है। अब इसके बाद आ रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, व्यायाम। तो व्यायाम का चरक संहिता में 7/31 में, मतलब 7वें चैप्टर के 31वें श्लोक में वर्णन मिला हुआ है।
तो जिसको अभी मतलब आवाज़ सही से नहीं आ रही होगी वो यूट्यूब पे देख लेना, एक बार क्लियर हो जाएगा फिर से। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य अर्था बलवर्धनी। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य अर्था बलवर्धनी। देह व्यायाम संख्याता मात्रायताम समाचरेत। तो तो ये जो है सबसे पहले हमें स्थैर्यता, स्थैर्य अर्था स्थिरता देता है और बल को बढ़ाता है। देह व्यायाम संख्याता, इसकी जो मात्रा है इसमें बताई नहीं गई है। मात्राया तथा समाचरित, इसकी जो उपयुक्त मात्रा है चरक ने नहीं बताई है। मात्राया तथा समाचरित, जितनी वो मात्रा उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया है कि शरीर की वो चेष्टा जो मन के अनुकूल हो और शरीर में स्थिरता और बल को बढ़ाए उसे ही व्यायाम कहते हैं। और इसकी मात्रा जो है चरक में बताई गई है, उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। सुश्रुत, अब यहाँ पे टिक लिखा हुआ है, शरीर आयास जनकम कर्म व्यायाम संगीतम। जो शरीर में आयास का कर्म को उसे ही व्यायाम कहते हैं। मतलब आयास में होता है लचीलापन, बॉडी में जो लचीलापन उत्पन्न कर दे या फिर फ्लेक्सिबिलिटी उत्पन्न कर दे उसे ही व्यायाम कहते हैं। तो व्यायाम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इससे बल की वृद्धि हो रही है, साथ में स्थैर्यता आपके अंदर बढ़ रही है, बल बढ़ रहा है। और दूसरे सुश्रुत के दूसरे पंक्ति में लिखा हुआ है, बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्योत्थनया हन्त्योत्थनथा। मतलब इसका यही मतलब है कि आपके जितना भी बल हो, आपका जितना भी एनर्जी हो, उसका आधा ही आप उसका आधा उसमें लगा दीजिए, आपको तभी फल मिलेगा। आपको आधा लगाना है। व्यायाम से लाभ है लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्यम दुख सहिष्णुता। तो व्यायाम के बहुत सारे लाभ हैं, आप खुद भी देखे होंगे बहुत सारे लाभ। शरीर में लघुता आती है, कर्म सामर्थ्य बढ़ता है। मतलब आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो अगर आप व्यायाम वाले पुरुष हैं तो आप उस काम को कर ले जाएंगे, करने की चांसेस आर वेरी हाई। और अगर आप विदाउट व्यायाम वाले हैं तो आप उस काम को करने की चांस कम रहेगी। और अब आ रहा है स्थैर्य, आपके अंदर बॉडी में स्थिरता रहेगी। दुख सहिष्णुता, दुख सहिष्णुता का मतलब होता है आपके अंदर जो है दुख सहने की क्षमता डेवलप हो जाएगी। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो पहलवान हैं वो पहले 50 किलो उठाते हैं, फिर 100 किलो उठाने लगते हैं, फिर 200 किलो उठा ले जाते हैं। तो उनके अंदर दुख को सहने की क्षमता, मतलब शारीरिक दुखों को और तो और मानसिक दुखों को भी जो है सहने की क्षमता बढ़ती है। टॉलरेंस, सहिष्णुता का मतलब होता है टॉलरेंसी डेवलप होती है। दोष क्षयो अग्निवृद्धश्च, जो बढ़े हुए दोष वगैरह हैं, वात पित्त कफ, तीनों का ये शमन करता है। अति व्यायाम से वात बढ़ता है, लेकिन अगर उचित मात्रा में व्यायाम किया गया तो तीनों दोषों का शमन करता है व्यायाम। अग्निवृद्धिश्च व्यायाम उपजायते, इससे अग्नि जो है बहुत ही तीव्र हो जाएगी। आप जो भी खाएंगे वो आपका तुरंत पचने लगेगा। न चास्ति सदृश तेन किंचित स्थौल्य कर्षणम, तो व्यायाम के लिए कहा गया है कि स्थौल्य के कर्षण के लिए व्यायाम से उत्तम कोई औषधि नहीं है। जो मोटे लोग हैं उनके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देना है कि आप व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज डेली, मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम आप उनको एक्सरसाइज के लिए, मोटे लोगों की यही चिकित्सा आपको बताई जा रही है। अब लेकिन अगर अति व्यायाम हो गया तो उसकी कुछ हानियाँ भी हैं।
किसी ने जोश में आके अति व्यायाम कर लिया, उसकी हानियाँ बताई जा रही हैं। श्रमः क्लमः क्षयस्तृष्णा रक्तपित्तम प्रतामकः। तो प्रतामक रोग जो है ये हानि है किसका? अधिक व्यायाम का। तो प्रतामक एक श्वास रोग है, प्रतमक श्वास इसे कहा जाता है। और रक्तपित्त की हो जाएगी टेंडेंसी। क्षय तृष्णा, क्षय रोग होने लगेगी। क्षय होता है धातुओं का क्षय, जैसे रस रक्त मांस में दस्ती मज्जस्व का क्षय आपका होने लगेगा। क्योंकि जो है एक्सरसाइज जो है ये आपके रस को सबको मतलब एनर्जी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस, ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उन्हीं सबसे ये हमारे क्षय को स्थिति पैदा कर सकता है अगर अति मात्रा में किया जाए। श्रमः क्लमः क्षयस्तृष्णा रक्तपित्तम प्रतामकः अति व्यायामत काशो ज्वरच्छर्दी जायते। ज्वर छर्दी का भी उत्पत्ति हो जाएगी। व्यायाम के अब जो लक्षण हैं वो योगेंद्र नाथ सेन ने बताया। उचित व्यायाम के जो है लक्षण, तो स्वेदागम, पसीने आ जाएंगे, माथे पर पसीना आना, ये जो है व्यायाम उचित व्यायाम का लक्षण है। स्वेद आगम श्वास वृद्धिश्च गात्राणाम लाघवम। शरीर के जो है सभी अंगों में आपके लघुता उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि ये जो क्रिया है व्यायाम की ये शरीर में थोड़े से लघुता उत्पन्न करता है। जहाँ भी कफ वगैरह इकट्ठा होगा वो जो है पिघल के हट जाएगा और पूरी की पूरी बॉडी जो है चलायमान स्थिति में आने के बाद एक हल्का प्रतीति होगी। और उसके बाद है हृदय आदि प्रदेश में बाधा जो भी थी, हृदयाद्युपरोधश्च इति व्यायाम क्षणम। तो जो है कि हृदय आदि जो बाधा थी वो भी आपकी शांत हो जाएगी। अब इसके बाद आ रहा है कि व्यायाम किन्हें नहीं करना चाहिए। ऐसे कौन से पुरुष हैं जिन्हें, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गजः सिंह इवाकर्षणम। ये हर साल क्वेश्चन में पूछा जाता है। गजः सिंह इवाकर्षणम किसके लिए आया है? इवाकर्षण, तो ये इसका ये मतलब है कि जो गज होता है हाथी को शेर मार तो लेता है लेकिन उसको खींच के इधर उधर ले जाने में उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो जब शेर हाथी को नहीं खींच पाता, वैसी ही स्थिति आपकी अगर हो जाएगी जब आप इन अवस्थाओं में भी मतलब इन चीज़ों को आप अधिक सेवन करेंगे, इन चीज़ों का आप अधिक सेवन करेंगे, तो आपको गजः सिंह इवाकर्षण ऐसी स्थिति में आप चले जाएंगे। जैसे अधिक व्यायाम करना, अधिक हंसना, अधिक बोलना, रास्ता चलना, मैथुन, जागना, मतलब रात्रि जागरण, ये 6 चीज़ें हैं। इसके आगे लिख लीजिए 6 चीज़ें के लिए गजः सिंह इवाकर्षणम लिखा गया है। व्यायाम, हंसना, अधिक बोलना, रास्ता चलना, मैथुन, जागना। अब इसके बाद आ रहा है व्यायाम के अयोग्य पुरुष। तो ये भी योगेंद्र नाथ सेन की टीका है। तो इसमें लिखा हुआ अति व्यवाय, जो बहुत अधिक मैथुन किया हो, अधिक भार जो ढोया हुआ हो, अधिक रास्ता जो चला हो, क्रोध शोक आयाशय, क्रोध शोक जो भय से पीड़ित हो, परिश्रम जो भी इन रोगों से व्याप्त हो पहले से ही, क्रोध शोक और अति व्यवाय, परिश्रम किया हो, उसे व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले ही वो उसमें वात और पित्त के प्रकोप की अवस्था लग रही है। बाल वृद्धि मतलब बालक और वृद्ध को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है और जो है प्रवातस्य, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है प्रवातस्य, प्रबल रूप से जो वात प्रकृति वाले पुरुष हैं उन्हें भी नहीं करना चाहिए। उच्च स्वरों से बहुत बोलने वाले
भूख और पिपासा से पीड़ित जो भी क्षुध क्षुध क्षुधा तृष्णा जो से पीड़ित जो हैं वो भी व्यायाम ना करें। अब इसके बाद आ रहा है पादांशिक क्रम। उचिताद हिताद विमान क्रमशः वीरमेन्नरः हितम क्रमेण सेवेत क्रमश्चानुदिश्यते। इसमें बताया गया है कि जैसे किसी को लत लग जाती है अल्कोहल की, सिगरेट की, इन सब चीज़ों की जब भी लत इंसान को लग जाती है तो उसको कैसे छुड़वाना है आपको, तो इसमें सिंपल सी बात है। चरक में बताया गया है 1/4 हिस्सा उसको पहले दिन पथ्य देंगे और 3/4 हिस्सा अपथ्य, मतलब जो वो ले रहा है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस वो ले रहा है उसको लेते रहने देंगे। थोड़ा थोड़ा घटाते हुए एक क्रम से आगे की ओर बढ़ेंगे। और ये जो है चरक के अकॉर्डिंग 7 दिन का माना गया है और वाग्भट में 21 दिनों का पादांशिक क्रम माना गया है। आपको अच्छे से इसको नोट कर लेना चाहिए। वाग्भट में 21 दिनों तक पादांशिक क्रम का सिस्टम है, विवेचन है, और चरक में 7 दिनों का। क्योंकि चरक जो है 1/4 हिस्सा कम करते हैं और वाग्भट जी 1/16 हिस्सा कम करते हैं। ये इतने पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। एक लाइन है, प्रक्षेपापचये ताभ्याम क्रमः पदांशिके भवेत्। तो धीरे धीरे जो है आपको उसको घटाना है। पादांशिक क्रम से मतलब एक एक पाद से घटाते जाना है। ये सब सिस्टम ऐसे ही है। यहाँ पे वाग्भट का दिया हुआ है 1/16 बाई वाग्भट, मतलब कि 1/4 का भी 1/4 हिस्सा जो है उस हिसाब से उसको पथ्य मिलवाते जाएंगे प्रत्येक दिन। तो इस हिसाब से 21 दिन का सिस्टम बनेगा। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। वाग्भट बाई वाग्भट 21 डेज 1/16। और पदांशिक क्रम वृद्धि से लाभ क्या होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। किस प्रक्रिया के थ्रू जाता है ये आप एक बार जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन लाभ क्या है इसके, क्रमेण अपचितः दोषा, क्रमेण उपचितः गुणा। इसके फायदे ये हैं कि क्रम से, मतलब धीरे 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 क्रम से, क्रमेण अपचितः दोषा, मतलब कि कैटाबोलिज्म होगा, दोषों का कैटाबोलिज्म। और क्रमेण उपचिता दोषा गुणा, गुण का उपचय होगा, क्रम से होगा। स अंतो यान्त्य पुनर् जो है पुनर्भाव प्रकम्प्या भवन्ति। इसका जो है अप्रकम्प्य होता है। इस तरह से जो पादांशिक के जो लाभ हैं, अप्रकम्प्य शब्द का प्रयोग किया हुआ है, मतलब फिर से लौट कर आदत डेवलप नहीं होती। तो ये जो है व्यसनों को छुड़ाने की एक विधि बताई गई है यहाँ पर। ये बहुत ही प्रचलित है। व्यसनों की आपको पादांशिक विधि से समाप्त करना है। अब आ रहा है शारीरिक प्रकृति। अब यहाँ पर प्रकृति का उल्लेख जब किया गया है तो यहाँ पे 4 प्रकृतियों का वर्णन किया गया है, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो 4 प्रकृतियों का उल्लेख मिलता है। सम पित्त अनिला कफा केचित् भारादिमानवा दृश्यन्ते वातला केचित् पित्त श्लेष्मस्तथा। तो जो प्रकृति होती है शरीर की,
वो वातिक हो सकती है, पैतिक हो सकती है, कफज हो सकती है। और जो हाँ सम प्रकृति वाले पुरुष होते हैं वो अधिक सहिष्णु होते हैं, मतलब वो अधिक सह लेते हैं, अधिक उनके अंदर क्षमता होती है, अधिक उनके में इम्यूनिटी होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। उनको रोग जो है बहुत ही कम मात्रा में, या फिर उनको रोग बहुत कम मात्रा में होते हैं। यहाँ पे 4 प्रकृतियों का उल्लेख किया है, आगे भी बताए जाएंगे अध्यायों में। तो विपरीत गुणस्तेषां स्वस्थवृत्त्यो विवर्धिता सम सर्वरसम सात्म्यम समधातो प्रशस्यते। इसका सिस्टम यही बताया जा रहा है, जो आपकी प्रकृति है उसके आप गुणों के विपरीत गुण वाले आहार विहार का सेवन करेंगे तो ही आपके स्वस्थ वृत्त का आपका पालन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप पित्तज स्वभाव के हैं, पित्तज प्रकृति के हैं, और आपने पित्तज आहार विहार का सेवन कर लिया तो आपको बीमार होने से कोई भी नहीं बचा सकता। तो वहीं आपको क्या करना है, थोड़े पित्त का शमन वाले आहार विहार का सेवन, मतलब डायरेक्ट अपोजिट लाइन में आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया जाएगा। और इसके बाद आ रहा है सम सर्वरसम सात्म्यम। तो सर्वरस का ही हमें पालन करना चाहिए। जैसे कौन से रस होते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, 6 रसों का हमें पालन करना चाहिए। निज रोगों का, इसके बाद निज और आगंतुज रोग को हम लोग कल पढ़ते हैं, अभी तक यहीं रहने देते हैं।